बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार सा मछली का सालन बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत कम मसालों में बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। बहुत टेस्टी, आप एक बार बना कर देखिए। हम लोग जो अब मछली में अज़ा डालेंगे, सबसे पहले हम बोनलेस मछली ले लेंगे। अब ये बोनलेस लें या बोन्स के साथ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने बोनलेस ली है। इसको सबसे पहले मसाले लगा के रख देंगे। नमक मैं इसलिए शामिल नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि मैंने धोने से पहले इसको नमक में भिगो के रख दिया था। ठीक है। एक आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी, वो सिर्फ इसलिए ताकि मछली जब फ्राई करें तो इसके अंदर भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है। इसको मसाला लगा के हम तकरीबन आधा घंटा के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दें। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। ठीक है। मैं सरसों के ऑयल में इस फिश को फ्राई करने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह गरम कर लें, खुशबू निकाल लें। अगर आप सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है वो यूज़ करें। बाद 2 से 3 मिनट बाद इस फिश को पलट लेंगे। थोड़ी सी देर बाद इसको पलट लेंगे हम। ठीक है। इसको पलट लेंगे और जब ये थोड़ा हल्की हल्की सी लाइट ब्राउन दोनों तरफ से हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह हम सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी देर में ये फिश इस तरह से ब्राउन हो चुकी है। हम इसको निकाल देंगे। ठीक है। इस फिश को हमने फ्राई करके निकाल दिया है और इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बना के आपको दिखाते हैं। फ़िश हमने सारी फ्राई करके निकाल ली है। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने फ्राई की थी उसका थोड़ा सा तेल कम कर लिया है मैंने, क्योंकि ज़्यादा लग रहा था मुझे। ठीक है। फिर उसी कढ़ाई में उसी तेल में मैंने प्याज डाली। ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। इसी तेल में पिसी हुई प्याज लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। पिसी हुई प्याज को अलग से अगर तेल लेती मैं तो ये तेल वेस्ट भी होता और इसका जो टेस्ट है प्याज फिश का जो हमने फ्राई की है वो इसी तेल में है, तो और मज़ेदार चीज़ से फिश हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी सी इसको फ्राई करेंगे। ये इस स्टेज पे ये देखें प्याज थोड़ी सी फ्राई हो रही है। ये देखिए अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। थोड़ा सा इसको फ्राई किया प्याज के साथ। इसमें पीसे हुए टमाटर, जो 2 अदद के टमाटर हमने पीसे हैं बड़े। ठीक है। अब इसमें बाकी का मसाला शामिल कर देते हैं। आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया, पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक, इसको अच्छी तरह भून लेंगे।
अब देखिए ये मसाला तो हमारा तकरीबन भुन चुका है, ठीक है। ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन गया है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें हम डालेंगे जितना हमें शोरबा रखना है, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है। ये देखिए बिल्कुल जान के मसाले इस तरह से बिल्कुल एक जान हो चुका है। अब हमें जितना शोरबा रखना है उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड किया, ठीक है। जितना हमें शोरबा रखना है हम उतना इसमें पानी ऐड करेंगे। उबाल आने तक इसको पकाएंगे हम, और इसके बाद हम ये फिश जो हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। सारी फिश हमने इसमें ऐड कर दी। ये देखिए सारी फिश हमने इसमें डाल दी है। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से गरम मसाला ऐड करते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। देखें इस तरह कसूरी मेथी लेके हाथ से इस तरह ऐड करेंगे, ठीक है। कसूरी मेथी का फ्लेवर फ़िश में बहुत अच्छा उठ के आता है। फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है कसूरी मेथी डालने से। इसको फिर दम पे रख देंगे। चलिए जी, ये हमारा फ़िश का सालन रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी मसाला देखिए इसका, ठीक है। ये देखिए अभी आप इसको चावलों से या फिश रोटी से किसी तरह से भी खा सकते हैं। फिश देखिए, ठीक है। ये अब हम इसको डिश आउट कर